मनुस्मृति में लिखा है, कहा श्री मनु जी महाराज ने, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। यह भारत जगत गुरु है और भारतवर्ष में जो अग्र जन्मा ब्राह्मण है, उससे धर्म की शिक्षा केवल भारतवर्ष के ही लोगों को नहीं लेनी चाहिए, अपितु तो विश्व के जितने भी लोग हैं सबको समय समय पर भारतवर्ष में आकर उनसे कर्तव्य बोध की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भारत विश्व गुरु रहा है, जगत गुरु रहा है, और इस भारतवर्ष में ने विश्व को सदा सन्मार्ग का राह दिखाया है, सन्मार्ग की राह दिखाई है, किस राह पर चलना चाहिए। महाराज, हमारे यहां देखो, हो सकता है कि हमारा ये भारत वैभव की वर्तमान समय में वैभव के मामले में दूसरों से पीछे हो। हमसे अधिक वैभवशाली बहुत सारे राष्ट्र हैं, अमेरिका आदि, परंतु जहां तक अध्यात्म और धर्म का प्रश्न है, जहां तक नीति का प्रश्न है, जहां तक महाराज जहां तक धर्म नीति अध्यात्म का प्रश्न है, तो वहां पर तो भैया केवल और केवल भारतवर्ष ही सबको राह दिखाने वाला अग्रणी राष्ट्र है। इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने का वास्तव में यही सबसे बड़ा फल है। भैया, जिस प्रकार मनुष्य की योनि कर्म योनि है और अन्य योनियों में व्यक्ति जीव जब जन्म लेता है तो वो केवल भोग योनियां हैं, नवीन कर्मों का निर्माण मनुष्य शरीर से होता है। उसी प्रकार यह जो भारत भूमि है, यह भारत भूमि वास्तव में कर्म भूमि भारत भूमि ही है। अन्य जो भूमियां हैं वो भोग भूमियां हैं। जब जीव का अत्यंत सौभाग्य उदित होता है तभी वह भारतवर्ष में जन्म लेता है। भारतवर्ष में जन्म लेकर मानव शरीर प्राप्त करके भगवान के भजन करने का सुंदर सुअवसर उसे प्राप्त हो जाता है। और ऐसा अवसर इसी भारत भूमि पर, इसी भारत भूमि में भिन्न भिन्न नदियां, पवित्र नदियां बहती हैं। जिन भूमियों का, उन भूमियों में, उन नदियों में स्नान करके व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का क्षय होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के पर्वत श्रृंखलाएं हमारे यहां विद्यमान हैं। हिमालय, विंध्य आदि पर्वत श्रृंखलाएं,
ये देवभूमि है, देवभूमि। हिमालय में अब जाए, हिमालय देवभूमि, देवताओं की भूमि है।